नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें जो हर किसी को जानना बेहद जरूरी। इससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ और मथुरा में लू चलने की चेतावनी। अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री तक पहुँचने की संभावना। डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए पानी ज्यादा पीने और धूप से बचने की अपील की गयी। पूर्वी यूपी में बारिश और आंधी का अलर्ट। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश, धूल भरी आंधी और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद। प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और अयोध्या जैसे जिलों में तेज हवाएं चल सकती हैं। किसानों को फसलों की सुरक्षा करने की सलाह दी गई। वहीं दोस्तों, लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहने का अनुमान। हल्की बारिश की संभावना के साथ आर्द्रता बनी हुई है। दोपहर में गर्मी ज्यादा महसूस होगी। स्वास्थ्य विभाग ने गर्मी से बचाव के उपाय बताए। वहीं दोस्तों, बात हम करते हैं यूपी के अन्य जिलों में, जैसे कानपुर और झांसी में तापमान 38 डिग्री के पार पहुंच गया। आईएमडी ने गर्मी बढ़ने की चेतावनी दी है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर गर्मी और शुष्क हवाएं चलने की संभावना है। गर्मी से बचाव पर स्वच्छ विभाग का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वच्छ विभाग ने अलर्ट जारी किया। डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक से बचने के लिए खूब पानी पिए और हल्के कपड़े पहनने और दोपहर में बाहर ना निकलने की सलाह। अस्पतालों में तैयारी बढ़ाई गई। ग्रेटर नोएडा में मौसम का मिश्रित प्रभाव। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हल्की बारिश की संभावना। कम तापमान 37 डिग्री के आसपास रह सकता है। मजदूर प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में धूल और गर्म हवाएं से परेशानी बढ़ सकती है। आईएमडी के मौसमी पूर्वानुमान के अनुसार अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। इससे गर्मी में कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन शुरुआती दिनों में तापमान बढ़ोतरी जारी रहेगी। किसान भाइयों के लिए मौसम विभाग की चेतावनी। मौसम विभाग ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है। पूर्वी यूपी में बारिश और आंधी से फसलों को नुकसान हो सकता है। नोएडा में श्रमिकों का उग्र प्रदर्शन। नोएडा फेज 2 में सैकड़ों फैक्ट्री के वर्कर्स ने वेतन वृद्धि और हरियाणा की तुलना में कम मजदूरी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। हिंसा भड़क उठी, गाड़ियां जलाई गई, पथराव हुआ और पुलिस वैन क्षतिग्रस्त हुई। यातायात ठप। सरकार ने दुर्घटना से बचने के लिए भारी पुलिस तैनात की। नोएडा प्रदर्शन में श्रमिकों की मांगे। श्रमिकों ने ईपीएफ और ईएसआई, वेतन बढ़ोतरी और ग्रेजुएटी की मांग की। नोएडा में औसत वेतन 13,000 जबकि हरियाणा में 19,000 होने का आरोप। प्रदर्शन में सड़कें जाम, सेक्टर 60 और 62 प्रभावित। पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस में 491 नई महिला कांस्टेबल की भर्ती पूरी हुई। 20 अप्रैल को पासिंग आउट परेड होगी। योगी सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने पर जोर दे रही। यह कदम कानून व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएगा। डीआईईटी संस्थानों को स्मार्ट बनाने की योजना। उत्तर प्रदेश के डीआईईटी संस्थानों में डिजिटल स्टूडियो स्थापित किए जाएंगे। शिक्षण को आधुनिक बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने पर फोकस। डिजिटल शिक्षा से छात्रों को नया आयाम मिलेगा। केंद्र सरकार ने सस्ते आवास पर जोर दिया। 25% यूनिट अनिवार्य। नए प्रोजेक्ट में 25% यूनिट सस्ते आवास के लिए आरक्षित करने का फैसला। योगी सरकार आम लोगों को सुलभ और उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है। इससे शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा। बरेली में बड़ा औद्योगिक हब बनाने की तैयारी। बरेली में 112 एकड़ जमीन पर बड़ा औद्योगिक हब विकसित होगा। रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा। निवेशकों को आकर्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। यूपी में गर्मी का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में हीट वेव की चेतावनी। तापमान अप्रैल के लास्ट तक 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह। स्वच्छ विभाग अलर्ट मोड पर। डिहाइड्रेशन और गर्मी से बचाव पर जोर। अखिलेश यादव का गठबंधन संकेत। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गठबंधन की संभावना जताई। विपक्षी एकता पर जोर। आगामी चुनावों को लेकर रणनीति तैयार। राजनीतिक ग्वालियरों में चर्चा तेज।
मुजफ्फरपुर में रोजगार मेला लगने जा रहा। मुजफ्फरपुर में स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत रोजगार मेला मुख्यमंत्री योगी खुद उद्घाटन करेंगे। युवाओं को नौकरी के अवसर, बड़े पैमाने पर भागीदारी की उम्मीद। हापुड़ में बस ट्रक दुर्घटना। हापुड़ के दौलाना गुलबाटी मार्ग पर बस और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मौत, कई घायल। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता बढ़ी। यूपी में वोटर लिस्ट संशोधन। उत्तर प्रदेश के वोटर लिस्ट में नए संशोधन में 2 करोड़ नाम हटाए गए। चुनाव आयोग की प्रक्रिया पारदर्शिता बढ़ाने पर दावा, राजनीतिक दलों में चर्चा। ग्रेटर नोएडा फेज 2 और सेक्टर 60 और 62 में सैकड़ों फैक्ट्री मजदूरों ने वेतन वृद्धि, ओवर टाइम और हरियाणा की तुलना में कम मजदूरी के खिलाफ चौथे दिन प्रदर्शन किया। प्रदर्शन हिंसक हो गया, गाड़ियां जलाई गई, पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल कर स्थिति नियंत्रित करने की कोशिश की। यातायात बुरी तरह प्रभावित। ग्रेटर नोएडा में स्कूल बसों की टक्कर। दादरी क्षेत्र में रूपबास गांव के पास 2 स्कूलों की बसें आमने सामने टकरा गईं, जिसमें 8 से ज्यादा बच्चे और एक ड्राइवर घायल। सुबह 7:30 बजे की घटना। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने सभी सबूतों के साथ जांच शुरू की। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी स्थापित। सूर्योदय से समय की गणना, 30 मुहूर्तों में विभाजन। एमपी सीएम मोहन यादव ने भेंट की, योगी आदित्यनाथ मौजूद। मिर्जापुर में अधिवक्ता हत्याकांड मामले में दूसरे आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने दोनों पैरों में गोली मारकर दबोचा। चुनावी रंजिश बताई जा रही। उत्तर प्रदेश में निजी स्कूलों में सख्ती बढ़ी। नियमों का उल्लंघन करने वालों को नोटिस और जुर्माना। शिक्षा विभाग सक्रिय, गुणवत्ता और अनुशासन सुनिश्चित करने का प्रयास। गेहूं खरीद के लिए पंजीकरण अभियान। उत्तर प्रदेश में 82 लाख किसान अभी तक पंजीकरण नहीं करा पाए। एमएसपी खरीद प्रभावित हो सकती है। कृषि विभाग ने प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। लखनऊ में 951 करोड़ रुपए की 423 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। सभी वार्डों में कार्य तेज करने का लक्ष्य। नगर निगम सक्रिय। उत्तर प्रदेश में टीटी व्यवस्था के खिलाफ शिक्षकों ने मशाल जुलूस निकाला। पुरानी भर्ती व्यवस्था बहाल करने की मांग। सरकार पर दबाव बढ़ा। योगी सरकार का डबल इंजन मॉडल। सीएम योगी ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार सुरक्षा, विकास कार्यों पर निरंतर जोर दिया जा रहा। ग्रेटर नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। ऑफिस जाने वाले लोगों को भारी परेशानी। पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग सुलझाए। सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण विधेयक पर हमला। सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण और डेलिमिटेशन प्रक्रिया पर मोदी सरकार की आलोचना की। कहा, बिना सलाह और अपडेटेड डेटा के संवैधानिक संतुलन बिगड़ सकता है। विपक्षी एकता की संभावना बढ़ी। यूएस ईरान की शांति वार्ता फेल। इस्लामाबाद 21 घंटे की लंबी बातचीत के बावजूद अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता नहीं हो सका। युद्ध विराम अनिश्चित। दोनों पक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे। ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधित्व में भारत सरकार को शुक्रिया अदा किया। हार्मुज जलसंधि को सभी राष्ट्रों का बताते हुए भारत के समर्थन की तारीफ की। पश्चिम एशिया में भारत की भूमिका सराही गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरानी बंदरगाहों पर नौसेना ब्लॉकेड की योजना का कई अमेरिकी सहयोगी देशों ने विरोध किया। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने नेविगेशन और स्वतंत्रता पर जोर दिया। तेल की कीमतें बढ़ी। पीएम मोदी ने बंगाल रैली में कहा, तुष्टीकरण की राजनीति खत्म करेंगे। बंगालियों को अपनी भूमि पर अल्पसंख्यक नहीं बनने देंगे। सलीगुड्डी कॉरिडोर विकास पर जो चुनावी प्रचार तेज। इसी तरह की ताजा और लेटेस्ट खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।